यूनिवर्सल सेट जो होता है ना, यूनिवर्सल सेट माइनस कर देंगे यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को, है ना। अगर ए सेट का हमको निकालना है तो माइनस कर देंगे। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, तब ये फॉर्मूला हम लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो इसका यूनिवर्सल सेट हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5, है ना। ये एक यूनिवर्सल सेट ले लिए। अब हम एक ए सेट ले लेते हैं जिसके अंदर अवयव रखेंगे 1 2 और 3 को। अब इसका हमको क्या निकालना है, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी कि ए का पूरक निकालना है। तो पूरक निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, u में से a को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, है ना। u में से a को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो माइनस करने के लिए पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताए थे क्या करना है, जो दोनों में कॉमन है उसको काट देना है ना। 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, जो कॉमन रहेगा उसको काट देना है। अब किसको हटाना है, ए सेट को माइनस कर देना है। ए सेट को नहीं लिखना है, जिसको माइनस कर रहे हैं उसको नहीं लिखना है। जो बच गया 4 और 5, 4 और 5 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 4 और 5 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ए का कॉम्प्लीमेंट यानी कि ए का पूरक निकालते हैं। अगर आपको बोला जाए कि ए का पूरक जो निकाले हो उसका वेन डायग्राम बनाओ, है ना, तो ये वेन डायग्राम में कौन से पार्ट को हम लोग छायांकित करेंगे, शेड करेंगे। अब ये जो आयत है ये हमारा यू सेट हो गया, और ये छोटा वाला जो है वृत्त ये ए सेट हो गया। हमको ए का जो पूरक है हमको उसको छायांकित करना है। तो छायांकित, अब ए का पूरक का मतलब क्या हुआ, u में से a को क्या कर दो, माइनस कर दो। यानी कि क्या है, इस u में से a को मत लो, जिसको माइनस कर रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ, उसको मत लो। इस वाले पार्ट को मत लो, है ना, तो ये वाला पार्ट नहीं होगा। बाकी जो बच गया ये आयत का ये वाला पार्ट, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, a का पूरक हो जाएगा। यानी कि इसको क्या करना है, हमको इस तरीके से छायांकित कर देना है। यही इसका क्या हो जाएगा, वेन डायग्राम हो जाएगा, है ना। इस वाले पार्ट को नहीं लेना है, और ये पूरा चारों साइड वाला एरिया क्या हो जाएगा, वेन डायग्राम हो जाएगा। यानी कि ए का पूरक हो जाएगा। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ए का पूरक हो जाएगा। ये तो यू हो गया पूरा, है ना, ये ए हो गया और ये ए का पूरक हो गया। अगर हम इसमें दर्शाएं, जैसे यू सेट में है हमारा 1 2 3 4 5, और ए सेट के अंदर है 1 2 3, यानी कि 1 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा और 3 यहाँ आएगा। ए सेट के अंदर लिख दिए 1 2 3, और 4 5 कहाँ रहेगा, यू के अंदर तो है 1 2 3, यू के अंदर है ना 1 2 3। अगर ये वृत्त के अंदर है तो यू के भी अंदर है 1 2 3, और 4 5 क्या है, ए के अंदर नहीं है। 4 5 ए के अंदर नहीं है, लेकिन यू के अंदर है। तो 4 हम यहाँ पर दे देते हैं और 5 हम यहाँ पर दे देते हैं। तो 4 और 5 जब यहाँ पर दे दिए, तो अगर हम u में से a को माइनस कर रहे हैं तो 4 5 जिस भाग में है उस भाग को क्या करेंगे, छायांकित करेंगे। यहाँ पर आंसर भी आया है 4 5, है ना, इसको छायांकित करना है। तो 4 5 जिस भाग में है उस भाग को छायांकित करेंगे। 4 5 इस भाग में है तो इस पूरे भाग को क्या कर देना है, छायांकित कर देना है। तो इसी तरह से हम लोग कंपोनेंट ऑफ सेट निकालते हैं। आगे बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। ये वाला एक्सरसाइज जो है वो कंपोनेंट ऑफ सेट से ही रिलेटेड है, सारा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। तो एक एक करके करते हैं, है ना। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लीजिए कि u बराबर दिया हुआ है 1 से लेकर के 9 तक दिया है, और a बराबर दिया है 1 2 3 4, ठीक है, और b सेट भी दिया है, c सेट भी दिया है 3 4 5 6, मतलब u दिया है, a दिया है, b दिया है और c दिया है। हमको क्या बोला गया है निकालने के लिए, a का पूरक क्या होगा, a का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो क्या निकालना है, a का पूरक क्या हो जाएगा, u माइनस a होगा, है ना। u माइनस क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर u लिख लेंगे। तो u बराबर क्या दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, u ले लिए, माइनस का साइन देंगे। अब a लिखेंगे, a बराबर है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 लिख देना है ना, लिख दिए। अब क्या करना है, जो दोनों में है उसको काट देना है। तो 1 2 3 4, है ना, यहाँ पर भी है 1 2 3 4, यानी कि जो कॉमन है उसको नहीं लिखना है। और हमको क्या नहीं लिखना है, ए समुच्चय के अंदर जो भी है उसको नहीं लिखना है। यू समुच्चय के अंदर अब जो बच गया वो सारा लिख लेना है। तो यू समुच्चय के अंदर क्या बच गया, 5 6 7 8 और 9, है ना, ये बच गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा,
ए का पूरक हो जाएगा, ए का कंपोनेंट हो जाएगा, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, अब बी का पूरक निकालते हैं, तो बी का पूरक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, u माइनस बी। यू हो गया यूनिवर्सल सेट और बी हो गया हमारा, यू किसको बोलते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय को बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट को बोलते हैं, और बी सेट हमको दिया हुआ है, दोनों को माइनस करना है। तो यू सेट के अंदर अवयव लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, यू के अंदर हो गया। बी समुच्चय के अंदर का भी लिख लेंगे 2 4 6 और 8। अब दोनों को माइनस करना है, तो जो भी कॉमन रहेगा उसको हटा देंगे, 2 4 6 8 है ना, 2 4 6 8 ये दोनों हट गया, यानी कि 2 4 6 8 जो कट गया है उसको नहीं लेना है ना, यू समुच्चय में जो बच गया है वो आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1 3 5 7 9, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। जो कट गया है यू समुच्चय के अंदर उसको नहीं लिखना है, तो 1 3 5 7 9 इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वही सेम क्वेश्चन है, इसका तीसरा नंबर है, ए यूनियन सी निकालो और इसका पूरक निकालो। ठीक है, चलिए निकालते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ए यूनियन सी निकालना पड़ेगा, है ना। ए यूनियन सी क्या होगा, ए और सी का सारा अवयव लिख देना है। तो ए के अंदर है 1 2 3 4 और सी के अंदर है 3 4 5 6, तो ए यूनियन सी क्या हो जाएगा 1 2 3 4 तो होगा ही, साथ में 3 4 ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो 5 6 बचा हुआ है, तो 5 6 हम लोग लिख लेंगे, ए यूनियन सी आ गया। अब इसका पूरक निकालना है, तो पूरक निकालने के लिए क्या किया जाता है, u से माइनस किया जाता है। u से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अगर हमको a यूनियन c का पूरक निकालना है ना, इसको निकालना है, तो u से क्या कर देना है, जिसका पूरक निकालते हैं उसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो a यूनियन c को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, u समुच्चय लिखेंगे। तो u समुच्चय में कौन सा है, 1 से 9 तक है, तो 1 से 9 तक लिख देते हैं, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, u समुच्चय को लिख दिए। अब किसको माइनस करना है, a यूनियन c को माइनस करना है। a यूनियन c का आंसर क्या आया है, 1 से 6 तक आया है, 1 2 3 4 5 6 ये लिख दिए। अब दोनों का आंसर, है ना, क्या करना है, 1 से 6 तक है इसमें, तो 1 से 6 तक इसमें क्या होगा, नहीं रहेगा, ये दोनों तो कैंसिल हो गया, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा 1 से 6 तक, और यहाँ पर भी 1 से 6 तक कैंसिल हो जाएगा। जब ये पूरा कट जाएगा, नहीं लेना है, तो क्या बच गया, 7 8 9 बच गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 8 और 9 हो जाएगा। हम सारे क्वेश्चन में क्या करते हैं, इस दोनों को काट देते हैं, वो बस आपको समझाने के लिए है। आप चाहें तो काट भी सकते हैं, नहीं भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर यही आने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर है ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन, है ना, ये था ए यूनियन सी का, अब हमको ए यूनियन बी का निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी क्या करेंगे, ए का अवयव लिखना है। ए का हमारा है 1 2 3 4, 1 2 3 4 लिख दिए। अब हमको बी का लिखना है, तो बी का 2 और 4 तो आ गया है ना, बी का 2 और 4 आ चुका है, 6 8 बचा हुआ है, तो 6 8 यहाँ पर लिख लेना है। ये हमारा ए यूनियन बी हो गया। अब ए यूनियन बी का हमको क्या निकालना है, पूरक निकालना है। तो पूरक निकालने के लिए क्या करते हैं, u से माइनस कर देते हैं, है ना, u से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो जब u से माइनस कर देंगे तो u सेट को पहले लिखेंगे। u सेट में कौन सा अवयव है, 1 से लेकर के 9 तक है, तो 1 से लेकर के 9 तक लिख देना है। 4 5 6 7 8 9 हो गया, फिर माइनस कर देंगे। उसके बाद a यूनियन b को लिख देना है। a यूनियन b 1 2 3 4 6 8 है ना। अब इसमें से इसको क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 तो यहाँ तक है ना, 1 2 3 4 तो है, ये सब तो कट गया। अब 6 और 8 है, यानी कि 6 और 8 भी हमको नहीं लेना है, तो इसमें क्या बच गया, 5 7 9 बच गया, तो 5 7 9 इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, है ना, इसका आंसर हो जाएगा ए यूनियन बी का अगर पूरक निकालना है। क्लियर है बात, आ गया समझ में, बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं, सेम क्वेश्चन है पांचवा, ए का बोल रहा है पूरक निकालो, है ना, ए का पूरक निकालो और फिर उसका पूरक निकालो। अब जरा बताइए
ए का पूरक क्या हो जाएगा, ए का पूरक हो जाएगा u में से a को माइनस कर देना है ना। a का पूरक क्या होगा, u में से a को माइनस कर देना है। अब a का पूरक हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यहाँ पर a का पूरक निकाल चुके हैं ना। कितना आंसर आया है, 5 6 7 8 9 आया है। ठीक है, a का पूरक निकाल चुके हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पर निकाल लेना है 5 6 7 8 और 9। ठीक है, u से a को माइनस कर देना है। u सेट दिया हुआ है, 1 2 3 4 हटा देना है, 1 2 3 4 हट गया, 5 6 7 8 9 बच गया, 5 6 7 8 9 लिख दिए a का पूरक। अब हमको क्या करना है, a का पूरक और फिर उसका पूरक निकालना है, यानी कि हमको किसको माइनस करना है, a के पूरक को माइनस करना है u से। तो u माइनस क्या हो जाएगा, a का पूरक, जिसका पूरक निकाल रहे हैं। ठीक है, जिसका पूरक निकाल रहे हैं उसको क्या करना है, माइनस कर देना है। क्लियर है, आया बात समझ में। आगे बढ़ते हैं, है ना। अब u से समुच्चय को लिख देंगे, a से 9 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। अब a का पूरक जो है उसको लिख देना है। a का पूरक क्या आया है, 5 6 7 8 9। ठीक है, अब माइनस कर देना है, तो 5 6 7 8 9 यहाँ पर भी है ना, 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9 यहाँ पर भी है, ये हमको लेना नहीं है। तो क्या बच गया, 1 2 3 4 बच गया। तो 1 2 3 4 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर है b माइनस सी का पूरक निकालना है, तो पहले b माइनस सी निकालते हैं। ठीक है, b माइनस सी निकालते हैं। तो b माइनस सी क्या होगा, पहले b समुच्चय को लिखेंगे। b समुच्चय है 2 4 6 8, 2 4 6 8 लिख दिए, फिर माइनस का साइन देंगे। c समुच्चय लिखना है, c समुच्चय है 3 4 5 6, तो यहाँ पर 3 4 5 6 लिख देंगे। अब अगर दोनों को माइनस करते हैं, ठीक है, माइनस करेंगे, c को हटाना है, तो पहले देख लेंगे दोनों में कौन कौन सा है। 4 दोनों में है, ठीक है, उसके बाद 6 दोनों में है। अब किसको हटाना है, c को घटा देना है, c को नहीं लिखना है, यही है ना c हमारा, c को नहीं लिखना है। b का जो अवयव बच गया है वो हमको लिख लेना है, यानी कि b माइनस सी क्या हो जाएगा, 2 और 8 हो जाएगा। b माइनस सी क्या हो जाएगा, 2 और 8 हो जाएगा। अब हमको b माइनस सी का क्या करना है, पूरक निकालना है। तो पूरक निकालने के लिए u से हमको माइनस कर देना है b माइनस सी को। u से किसको माइनस कर देंगे, b माइनस सी को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर u बराबर लिखेंगे। अब u बराबर क्या है, 1 से 9 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। फिर माइनस कर देंगे, माइनस किसको करना है, b माइनस सी जो कि है 2 और 8, 2 8 लिख देना है। अब इसमें से इसको माइनस कर देना है, 2 8 माइनस कर देना है, तो 2 8 माइनस कर दिए, तो क्या बच गया, बच गया हमारा 1 3 4 5 6 7 और 9। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आसान है ना, बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें भी हमको बोला गया है पूरक निकालने के लिए। अब u समुच्चय दिया हुआ है, पूरक जब भी निकालने के लिए बोलेगा तो u समुच्चय जरूर दिया रहेगा, क्योंकि u नहीं दिया रहेगा तो उसका पूरक निकाल ही नहीं सकते हैं। तो यूनिवर्सल सेट हमको सार्वत्रिक समुच्चय हिंदी में बोलते हैं, वो दिया हुआ रहेगा, जो कि है a b c d e f g h, है ना, h तक है। अब a समुच्चय दिया है, u समुच्चय दिया है, हमको क्या करना है, बोला गया है निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक ज्ञात करना है। a समुच्चय दिया है तो a का पूरक ज्ञात करेंगे। a का पूरक क्या हो जाएगा, a का पूरक a b c दिया है, u में से क्या करना है, a को माइनस कर देना है। ठीक है, u में से a को माइनस कर देंगे, तो पहले u समुच्चय को लिखेंगे। बोला गया है a b c d e f g और h हो जाएगा, इसमें से माइनस कर देना है a समुच्चय को, जो कि है हमारा ABC है। अब दोनों को अगर माइनस करते हैं, ABC है ना, ABC जो कॉमन है उसको नहीं लेना है, जो बच गया उसको ले लेना है, D E F G और H, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात, आया बात समझ में। आगे बढ़ते हैं, B दिया है तो B का हमको निकालना है। तो b का क्या हो जाएगा पूरक, u माइनस b हो जाएगा। u समुच्चय लिखेंगे,
U समुच्चय हमारा यहाँ पर ऊपर में दिया हुआ है A B C D E F G और H, और इसमें से माइनस कर देंगे B समुच्चय को। B समुच्चय क्या है दिया हुआ D E F G, D E F और G है ना। D E F G को माइनस कर देना है, D E F G को क्या करना है माइनस कर देना है। तो ये चारों हमको नहीं लेना है क्योंकि वो तो माइनस हो गया, तो ये चारों नहीं लेंगे। जब ये चारों नहीं लेंगे तो क्या बच गया A B C और H बच गया। A B C और H यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसके अंदर जो भी है अवयव इससे हटा देना है, वो नहीं लेना है, जो बच जाएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। आगे 3 नंबर में देखते हैं C बराबर दिया है ना, तो C का हमको पूरक निकालना है, तो ये हो जाएगा U माइनस C। U पहले लिखेंगे, U क्या दिया है A B C D E F G और H दिया है, माइनस कर देना है A C E G है ना। A C E और G को माइनस कर देंगे, क्या बच जाएगा A C E G हटा देते हैं, A C E G हटा देते हैं, ठीक है। जिसको माइनस करना है इससे हटा देंगे, जो बच गया वही आंसर हो जाएगा। B D F और H इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आया बात समझ में। अब D निकालना है ना, D का पूरक निकालना है। D दिया हुआ है, D का पूरक निकालना है, तो इसका U माइनस D हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट लिखेंगे, A से H तक है, A B C D E F G और H दिया हुआ है, माइनस करना है D समुच्चय को। D है वैल्यू दिया हुआ D का F G H A, F G H और A दिया हुआ है, F G H A है ना। किसको माइनस कर रहे हैं F G H A को माइनस कर रहे हैं, तो F G H और A को क्या कर देना है हटा देना है, कट जाएगा हट जाएगा। अब जो बच गया वही आंसर हो जाएगा B C D और E, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, बहुत आराम से बनेगा क्वेश्चन। 3rd नंबर का क्वेश्चन पे आते हैं। बोला गया प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक ज्ञात कीजिए, है ना। अब प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को क्या करना है सार्वत्रिक समुच्चय मानना है। सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब क्या हुआ, इसी को हम लोग U बोलते हैं, है ना। यूनिवर्सल सेट इसी को बोला जाता है, यानी कि U बराबर क्या दिया हुआ है प्राकृत संख्या दिया है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 कहां तक अनंत तक, है ना। ये U बराबर दिया हुआ है। U बराबर 1 से लेकर के अनंत तक एक गिनती की संख्या है। उसके बाद नेक्स्ट बोला गया है इसका पूरक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक बात बताइए, U बराबर प्राकृत संख्या है, तो 1 2 3 4 अनंत तक आएगा उसमें, वो तो पता चल गया। अब X क्या है, एक प्राकृत सम संख्या है, ठीक है। अब यहाँ पर हमको आप जरा बताइए, U बराबर जब प्राकृत संख्या दिया हुआ है ना, U बराबर प्राकृत संख्या है और एक समुच्चय दिया हुआ है, मान के चलते हैं वो A है दिया हुआ, और वो है एक प्राकृत सम संख्या, यानी कि 2 4 6 8 ये सम संख्या दिया है। तो इसका अगर हम A डैश यानी कि है ना A का पूरक निकालें, तो A का पूरक निकालने से हमारा U माइनस A फॉर्मूला होता है। A का पूरक निकालें तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर 2 4 6 8 इससे कट जाएगा, 2 4 6 8 भी कटेगा, क्या बच रहा है 1 बच रहा है, 3 बच रहा है, 5 बच रहा है, फिर यहाँ पर 8 था 8 कट गया, बीच में 7 था 7 बचा हुआ है ना। तो इस तरह से ये आएगा, यानी कि 1 3 5 7 ये क्या हो रहा है विषम संख्या हो रहा है। प्राकृत संख्या में अगर देखें, प्राकृत संख्या में सम और विषम का कॉम्बिनेशन होता है। अगर सम संख्या यहाँ पर है और सम संख्या का हमको पूरक निकालना है, इसका मतलब जिसका पूरक निकालते हैं उसको माइनस कर देते हैं, हटा देते हैं। तो सम संख्या को नहीं लेना है। जब सम संख्या हम नहीं लेंगे प्राकृत संख्या में, है ना, प्राकृत संख्या में जब सम संख्या नहीं लेंगे तो क्या बच जाएगा विषम संख्या बच जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका जो पूरक हो जाएगा, मान लेते हैं ये A समुच्चय है, तो A का पूरक जो है वो क्या हो जाएगा x कोलन x एक प्राकृत विषम संख्या है। क्या हो जाएगा विषम संख्या है ना, विषम संख्या हो जाएगा। क्लियर है बात, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। x एक प्राकृत विषम संख्या है। अब एक बात बताइए,
है ना। यूनिवर्सल सेट हमारा अगर दिया रहे, है ना, क्या दिया हुआ रहेगा, हम एक एग्जांपल लेकर के आपको हम समझा रहे हैं। 5 6 7 8 है ना, ये गिनती की संख्या, प्राकृत संख्या u है, और ए सेट मान के चलते हैं, क्या दिया हुआ है, विषम संख्या दिया है। तो विषम संख्या 1 3 5 7 9 इस तरह से आएगा। अगर हम a का पूरक निकालें तो क्या हो जाएगा, विषम संख्या नहीं लेना है, 1 3 5 7 9 नहीं लेना है, क्या बच गया, 2 4 6 8 बच गया है, 2 4 6 8 इस तरह से आएगा आंसर। यानी कि a का पूरक जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, सम संख्या निकलेगा। यानी कि विषम संख्या का पूरक क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा, और सम संख्या का पूरक क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। तो इसका अगर हम पूरक निकालें, है ना, मान के चलते हैं b मान लेते हैं, इसको कौन सा समुच्चय मान लेते हैं, b बराबर मान लेते हैं, b बराबर दिया है तो b का पूरक क्या हो जाएगा, x कोलन x एक, है ना, प्राकृत सम संख्या है ना, सम संख्या है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, पूरक हो जाएगा। ठीक है, आया बात समझ में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला गया x संख्या 3 का एक घन गुणज है। अब यहां से हमको क्या पता चल रहा है, यहां से पता चल रहा है कि अगर u हमारा प्राकृत संख्या दिया हुआ है, सार्वत्रिक समुच्चय प्राकृत संख्या दिया हुआ है, और सम संख्या का हमको पूरक निकालना है तो विषम संख्या आ जाता है। अगर विषम संख्या का पूरक निकालेंगे तो सम संख्या आ जाएगा। अगर अभाज्य संख्या का निकालेंगे तो भाज्य संख्या आ जाएगा विथ a को भी ले लेना है। और इसी तरह से अगर परिमेय संख्या का पूरक निकालेंगे तो अपरिमेय संख्या आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें तो इसका पूरक निकालना है, x संख्या 3 का एक धन गुणज है, तो इसका अगर हम पूरक निकालें तो क्या हो जाएगा, सब कुछ लिखेंगे, संख्या 3 का एक गुणज नहीं होगा, है ना, धन गुणज नहीं होगा, घन गुणज नहीं होगा, घन है ये, है ना, 3 का एक धन गुणज नहीं होगा, धन होगा, यानी कि पॉजिटिव नंबर के बारे में बात कर रहा है। धन और घन दोनों में अंतर होता है। धन का मतलब हो गया पॉजिटिव नंबर और घन का मतलब क्यूब होता है। ठीक है, तो दोनों में अंतर होता है। तो यहाँ पर बोला गया है 3 का जो है अगर यहाँ पर गुणज है तो यहाँ पर गुणज नहीं होगा, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला गया है x एक अभाज्य संख्या है। अब इसका बताते हैं, इसमें हम क्या बोले थे कि अगर अभाज्य संख्या रहेगा, इसका हमको निकालना रहेगा पूरक, तो क्या बोल देंगे, भाज्य संख्या बोल देंगे। लेकिन एक थोड़ा सा इसमें है ट्विस्ट। तो अगर हम u लिखें, u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखें, अनंत तक जाएगा। और a बराबर अगर हम लिखें अभाज्य संख्या, क्योंकि हमको किसका पूछ रहा है, अभाज्य संख्या का पूरक पूछ रहा है, तो अभाज्य संख्या ले लेते हैं यहाँ पर 2 3 5 7 11 13 17 इस तरह से अनंत तक जाएगा। अब अगर हम इसका पूरक निकालें तो ये 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, है ना, 5 से 5 कट गया, 7 से 7 कट गया, 11 भी कट जाएगा, 13 भी कट ही जाएगा, 17 भी कट ही जाएगा। तो इसमें क्या कौन कौन सा नंबर बच गया, इसमें हमारा बच गया 1, है ना, उसके बाद बच गया 4, उसके बाद आ गया 6, उसके बाद आ गया 8, उसके बाद आ गया 9, उसके बाद 10 भी आ जाएगा, फिर 11 तो कटा हुआ है 12 आ जाएगा, है ना, 12 आ जाएगा, 13 कटा हुआ है 14 आ जाएगा। तो इस तरह से आएगा। अगर हम इस संख्या को ध्यान से देखें तो यहां से यहां तक जो अनंत तक संख्या जा रहा है वो कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या, है ना। ये सारी 4 6 8 9 10 12 14 ये सब क्या है, भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या के साथ साथ एक संख्या और आ रहा है। अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं कि इसका जो पूरक होगा वो क्या हो जाएगा, एक भाज्य संख्या होगा, है ना, एक भाज्य संख्या है, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि पूरक निकाले हैं तो सिर्फ और सिर्फ भाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या के अलावा एक और संख्या है, वो है एक न तो अभाज्य संख्या है और न तो भाज्य संख्या है। तो इसके लिए हमको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा कि x कोलन x एक भाज्य संख्या है और x एक भाज्य संख्या है ना, कोमा देंगे और
एक संख्या एक भी है ना। एक संख्या क्या है, एक भी है, ठीक है। तो भाज्य संख्या है और भाज्य संख्या के साथ साथ एक भी है, ऐसा भी लिख सकते हैं। x कोलन x एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या के साथ साथ एक भी है, तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट ये तो आ गया था, है ना, ये बता दिए हैं ऑलरेडी। उसके बाद नेक्स्ट 5 नंबर का, 5 में बोला गया है x कोलन x 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है। 3 से विभाजित होने वाली एक संख्या है, 3 और 5 दोनों से, 3 और 5 दोनों से कौन कटेगा, 3 और 5 दोनों से जो 15 से कटेगा वो सब 3 और 5 दोनों से कटेगा, है ना। 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है, तो 3 5 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होती है, 15, 30, 45, उसके बाद 60, इस तरह से ये आगे जाएगा। और अगर हम बात करें 3 और 5 से जब विभाजित हो रहा है तो उसका पूरक क्या हो जाएगा, 3 और 5 से विभाजित नहीं हो रहा है ना, सीधा उसका उल्टा हो जाएगा। तो अगर ये a समुच्चय है तो a का अगर पूरक निकाले तो क्या हो जाएगा, x कोलन x 3 और 5 से विभाजित, है ना, 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या नहीं है, होने वाली संख्या नहीं है, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा, ठीक है। पूरक वही निकालते हैं। अगर सम संख्या है तो उसका पूरक विषम संख्या, विषम संख्या है तो उसका पूरक सम संख्या, अगर अभाज्य संख्या है तो उसका पूरक भाज्य संख्या और साथ में एक भी, और अगर 2 से विभाजित संख्या है तो उसका पूरक हो जाएगा 2 से विभाजित होने वाली संख्या नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या का पूरक क्या होगा, 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या नहीं है, यही उसका पूरक हो जाएगा। उल्टा कर देते हैं, x एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो क्या हो जाएगा, x एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, x कोलन x एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है ना, सीधा उल्टा कर देंगे तो इसका आंसर यही हो जाएगा, x एक पूर्ण वर्ग संख्या है ना, और इसका आंसर हो जाएगा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 7 नंबर में, x एक पूर्ण घन संख्या है ना, x एक पूर्ण घन संख्या है, पूर्ण घन संख्या, सेम क्वेश्चन है यही। जब पूर्ण वर्ग संख्या का पूरक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, अब जैसे पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सा होता है, 1 होता है, 4 होता है, उसके बाद 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, यही हमारा पूर्ण वर्ग संख्या। अगर हम इसका निकालें पूरक, है ना, ये मान के चलिए a दिया है, a का पूरक निकालें तो a का तो सारा ये सब प्राकृत संख्या है। अगर हम u के अंदर बात करें, u के अंदर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, ये अनंत तक जाएगा, ये सारा का सारा इसमें कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 1 और 4 के जो बीच में रहेगा, ये कट गया, ये कट गया, है ना। उसके बाद यहाँ पर अगर हम 7 8 9 लिखें तो 9 भी कट जाएगा, ठीक है, सारा कट जाएगा, ये 4 भी कट गया, 1 भी कट गया, ये सब तो कट ही जाएगा, इसके अंदर सब आएगा। बच क्या रहा है, 2 बच रहा है, 3 बच रहा है, 5 बच रहा है, 6 7 8, ये सारा संख्या अगर बच रहा है तो ये सारी कौन सी संख्याएं हम बोल सकते हैं, ये संख्या को बोल सकते हैं कि भाई ये वर्ग संख्या नहीं है ना, वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो इसीलिए अगर बोलेगा पूर्ण वर्ग संख्या का पूरक क्या होगा, तो पूर्ण वर्ग संख्या का पूरक क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर क्या लिख देंगे, इसका पूरक क्या हो जाएगा, इसका पूरक हो जाएगा एक पूर्ण घन संख्या नहीं है ना। जैसे वर्ग का हम बताए उसी तरह से घन का भी बता सकते हैं। घन कौन कौन सा संख्या होता है, पूर्ण घन संख्या 1 होता है, उसके बाद 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, 1 के बाद 8 हो जाएगा, है ना, 8 के बाद 27 हो जाएगा, 3 को 3 बार गुना कर देंगे, फिर 4 को 3 बार गुना करेंगे तो 64 हो जाता है, फिर 5 को 3 बार गुना करते हैं 125 हो जाता है। तो ये सब संख्या पूर्ण घन संख्या है, इसको छोड़ करके जो भी संख्या बच जाता है वो क्या हो जाएगा, उसका पूरक हो जाएगा। तो इसीलिए पूरक अगर निकालना है तो क्या बोल देंगे, x कोलन x लिख देंगे, एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, इसका पूरक हो जाएगा। अब इसमें बोला गया है x कोलन x प्लस 5 बराबर 8।
अब इसका वैल्यू क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। निकालते हैं। x बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 माइनस 5, x बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब अगर x बराबर 3 होगा यानी कि ये इसका जो है समुच्चय के अंदर जो अवयव होगा वो आ गया है 3, तो हमारे पास एक समुच्चय निकल गया है 3 जो कि मान लेते हैं d है ना। अब इसका पूरक क्या होगा, इस समुच्चय का पूरक क्या होगा। पूरक हमारे पास u दिया हुआ है, u है दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से दिया हुआ, और हमारे पास d जो कि इसका वैल्यू आया है वो है हमारा 3 है ना, 3 आया। अब यहाँ पर अगर हम d का पूरक निकालें तो u में से 3 को क्या कर देना, हटा देना, ये 3 तो कैंसिल हो जाएगा, ये जो बच गया ये इसका पूरक हो जाएगा 1 2 4 5 6 7 8 9 है ना। अब ये पूरक हो जाएगा, बट इसको हम इस रूप में कैसे लिख सकते हैं, सवाल तो वो उठता है, इसको इस रूप में हम कैसे लिख सकते हैं। इस रूप में हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये तो ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर इस रूप में लिखना रहा, क्योंकि हम तो सबको उसी रूप में लिख रहे हैं, जिस रूप में क्वेश्चन है उसी रूप में उत्तर दे रहे हैं, तो हमको इसी रूप में उत्तर देना है, तो क्या लिखेंगे, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि भाई ये जो x है ना, x है, x प्लस 5 अगर करेंगे तो वो 8 के इक्वल नहीं होगा, उल्टा यहाँ पर बराबर हो रहा है, x का मान रखे तो 8 के बराबर हो गया। तो अब पूरक में क्या होगा कि x का मान वैसा रखना है कि वो 8 के बराबर नहीं होगा। अगर हम ये सब मान रखें इसमें तो 8 के बराबर नहीं होगा, रखते हैं। अगर 1 रखें तो 5 1 6 हो गया, ठीक है, 2 रखें तो 5 2 7 हो गया, 3 रखते तो आ जाता, लेकिन 3 तो कट गया है, 3 लिए ही नहीं, एक ही तो संख्या है, जो यहाँ पर रखेंगे 3 तो 8 आ जाएगा, वो संख्या तो लिए ही नहीं है। अगर हम 4 रखते हैं तो 5 4 9 हो गया, 8 के बराबर नहीं है। 5 रखे तो 5 5 10 हो गया, 8 के बराबर नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है, और ये यही इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट 9 नंबर में दिया हुआ है x कोलन x है ना, x कोलन, अब यहाँ पर है सेम क्वेश्चन 2x प्लस 5 बराबर 9 दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम देखें 2x बराबर हो जाएगा 9 माइनस 5 है ना, 2x बराबर हो जाएगा 4, x बराबर हो जाएगा 4 बाय 2, 2 गुना में है, उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यानी कि x बराबर क्या हो गया, x बराबर 2 हो गया। यानी कि इसके अंदर जो अवयव होगा वो आ जाएगा 2, और हमारे पास जो सार्वत्रिक समुच्चय है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब अगर इसका अंक, ये तो u दिया है, मान के चलते हैं ये a दिया है, तो इसका अगर हम पूरक निकालें तो 2 तो होगा नहीं, 2 को छोड़ के सब हो जाएगा, 1 3, उसके बाद 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, इस तरह से अनंत तक जाएगा, यही इसका पूरक हो जाएगा। अब इसको हम इस रूप में कैसे लिख सकते हैं, ये तो आंसर होगा ही, इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको इस रूप में लिखना है, तो इस रूप में क्या लिख सकते हैं, बस यहाँ पर क्या कर देना, नॉट इक्वल टू दे देना, सिंपल है, इसी का उल्टा कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम ये सारा वैल्यू यहाँ पर रखें तो वो 9 के बराबर नहीं होगा, ये रखेंगे तो 9 के बराबर हो जाएगा, 2 रखेंगे यहाँ पर, 2 दूना 4 5 9, 2 रखेंगे तो 9 के बराबर हो जाएगा, लेकिन ये सारा संख्या अगर यहाँ पर रखेंगे तो वो 2 के बराबर नहीं होगा। 1 2 को जांच कर लेते हैं आपके सामने, 1 रखें तो 2 को 1 से गुना किए 2 5 7 हो गया, 3 रखें 3 दूना 6 5 11 हो गया, नहीं आएगा बराबर, है ना, आएगा ही नहीं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा यहाँ पर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा a का पूरक हो जाएगा 2x प्लस 5 इज नॉट इक्वल टू 9, यही लिख देना है, ठीक है, x कोलन दे करके यहाँ पर समुच्चय के रूप में लिख देंगे x कोलन 2x प्लस 5 इज नॉट इक्वल टू 9, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दिया हुआ है x कोलन x, मान लेते हैं कि b समुच्चय दिया हुआ है हमारा, x कोलन x ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, यानी कि x का मान जो है वो 7 के बराबर भी है और 7 से बड़ा है ना, 7 के बराबर और 7 से बड़ा, 7 के बराबर और 7 से बड़ा, इसका मतलब क्या हुआ, x का मान 7 से बड़ा है और 7 के बराबर भी है, तो 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ये आएगा। अब b तो दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर बात करें u का, तो u क्या हो जाएगा,
है ना। u का अगर बात करें तो u क्या हो जाएगा, u हो जाएगा हमारा, u हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये u तो दिया हुआ ही है ऊपर में ही कि u क्या हमारा प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए तो प्राकृत संख्या का समुच्चय है। अगर हम इसका निकालें, ठीक है, b का पूरक निकालें तो 7 8 9 10 11 12, यानी कि इसके आगे वाला जितना भी संख्या होगा वो सब नहीं होगा, है ना, इसके बाद वाला होगा नहीं। तो हमारे पास क्या बच गया, a का पूरक बच गया 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। अब इसको लिखना है हमको इस रूप में, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि भाई ये जो समुच्चय होगा वो x कोलन x होगा, है ना, x कोलन x, और ये क्या होगा 6 से या फिर 7 से छोटा, ये लिख देंगे कि ये 7 से क्या है छोटा। हो गया आंसर, 7 से छोटा है कि नहीं है, हो गया। उसके बाद ये भी लिख सकते हैं एक इस तरीके से कि x कोलन x, और ये जो है 6 के बराबर है और 6 से छोटा है ना, 6 के बराबर है और 6 से छोटा, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज भी कर देंगे, है ना। मिडिल ब्रैकेट यानी कि मध्यम कोष्ठ का प्रयोग किया जाता है समुच्चय को लिखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसका शायद लास्ट क्वेश्चन है। बोला गया है कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक लिखिए, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं। अब जैसे यहाँ पर दिया हुआ है तो इसका हमको पूरक लिखना है। इसका पूरक लिखने के लिए सबसे पहले बोला गया है x क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्या है, वो तो ठीक है ही दिया हुआ, u तो प्राकृत संख्या ही है। साथ में दिया है ये 2x + 1 का वैल्यू जो है वो 10 से बड़ा है ना। 2x + 1 का वैल्यू क्या है, 10 से बड़ा है। अब इसको लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे, ठीक है। 2x + 1 का वैल्यू जो होगा, 2x + 1 का वैल्यू जो होगा वो 10 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। इसी का उल्ट पलट देना है, सीधा सा बात है, इसको क्या करना है, पलट देना है, भाई उसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। इसको अगर चेक करना है तो फिर यहाँ पर 2x + 1 10 से बड़ा है ना। अगर हम यहाँ पर इसका वैल्यू निकालें, 2x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस एक उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। x जो होगा वो क्या होगा, 9/2 से बड़ा होगा। इसका मतलब ये हुआ, भागा कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। यानी कि x का जो मान होगा इस समुच्चय में वो 4.5 से बड़ा होगा, यानी कि 5 6 7 8 9 इस तरह से आएगा। और ये तो हमारा मान के चलते हैं a निकला है ना, ये जो दिया हुआ है कंडीशन उसके हिसाब से निकला है। और u हमारा पहले से दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारा हमको u दिया है। अब 5 6 7 8 9 ये तो लेना नहीं है, तो हमारा इसका जो है पूरा क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 4 होगा, है ना। क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 होगा। यानी कि ये वैल्यू अगर हम इसमें रखेंगे, अगर हम 1 रखें यहाँ पर तो 2 1 3 गलत हो गया कथन। अगर 2 रखें तो 2 दूना 4 1 5, ये भी गलत हो गया। उसके बाद 3 रखें तो 3 दूना 6 1 7, ये भी गलत हो गया। 4 रखें तो 4 दूना 8 1 9, ये भी गलत हो गया। लेकिन 5 अगर रखेंगे, यहाँ पर अगर 5 रखेंगे तो 5 दूना 10 और 1 11, सही हो जाएगा। 5 तो है इसमें, कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो ये इसके लिए कंडीशन सही है, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, पूरक होगा। लेकिन इसको इस रूप में लिखना है ना। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर अगर लिख दें 2x + 1, है ना, ऐसे अगर लिख दें तो चेक करते हैं ये सही होता है कि नहीं होता है। इसके लिए ये सही होना चाहिए, ठीक है। ये किसके लिए सही होगा, इसके लिए सही होगा, क्योंकि इसी को माने थे हम लोग। और ये किसके लिए सही होगा, ये तो पूरक लिखे हैं हम, तो बताना चाह रहे हैं आपको कि ये सही होगा कि नहीं होगा, वो तो पूरक लिखे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर ये वैल्यू रखें तो सही होना चाहिए। रखते हैं एक एक करके वैल्यू। अगर 1 रखें तो 2 और 1 को गुना करेंगे, है ना, तो 2 + 1 3, सही हो रहा है। अगर 2 रखें तो 4 1 5, सही हो रहा है। 3 रखें तो 3 दूना 6 1 7, सही हो रहा है। 4 रखें 4 दूना 8 1 9, सही हो रहा है। लेकिन जैसे ही अगर 5 रखेंगे वैल्यू, है ना, 5 रखेंगे यहाँ पर, 2 × 5 + 1 कितना हो जाएगा, 10 और 1 11,
11 क्या छोटा है 10 से? नहीं ना, गलत हो रहा है ना, क्योंकि ये वैल्यू रखे हैं। ए रखेंगे, ए का वैल्यू कोई भी रखेंगे तो स्टेटमेंट वो गलत हो जाएगा, पूरक में वो गलत हो जाएगा। तो यही चारों इसका आंसर होगा, यानी कि इसका पूरक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x + 1 < 10, यही इसका आंसर होगा। तो नेक्स्ट 4 नंबर का क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अभी यहीं पे खत्म करते हैं, ये वाला पार्ट को यहीं पे खत्म करते हैं, वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट इसको हम बना देंगे और सेकंड पार्ट में 4 नंबर का क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। 3 नंबर का क्वेश्चन तक खत्म हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट जो सेकंड पार्ट इसका आएगा 1.5 एक्सरसाइज का, तो वो सेकंड पार्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छे से पढ़ाई कीजिए आप लोग, और कोई भी दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसका जरूर जवाब दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।